मुझे कुछ नहीं सुनना मामा। और क्या सुनूं? इल्हाम, मैं तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं देखना। तुम जो कहती हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें हक है मुझसे गिला करो, शिकवा करो, नाराज हो मुझसे। नहीं। तुम्हें भी तरस आ रहा है ना उसको देखकर? बिल्कुल भी नहीं, तुम पे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। वाह, अब मैंने क्या कर दिया? पहले हम कम मुश्किल में थे, जो तुमने एक और अज़ाब हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। आपा, मेहमान का खिदमत किया जाता है। यही तो मसला है, इसी बात पे तो गुस्सा आ रहा है मुझे। इसको हमारी खिदमत करनी चाहिए, ऊपर से हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। एक नंबर के ना गधे हो तुम। एलिफ बाजी, एलिफ बाजी, आप तो मैं एलिफ नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। तो वही आंखें हैं, वही चेहरा है। आप एलिफ बाजी ही हैं। मैं एलिफ की जुड़वा बहन हूँ, इल्हाम। अल्लाह की कसम, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरी बाजी जिंदा होके वापस आ गई। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ये चेहरा दोबारा से देख सकूंगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे एलिफ के बारे में कुछ बताओगे तो। मैं सब बताऊंगी आपको। आज यहाँ की खामोशी भी बातें करती है। हाँ, वो सामने वाला पहाड़ है ना, उधर एक पड़ांग रहता है। पड़ांग क्या? तुम्हें नहीं पता पड़ांग क्या होता है? पड़ांग वो होता है, वो अब तुमको मैं कैसे समझाऊं? हाँ, भूत भूत चिनबला, वो होता है पड़ांग। वहां जो भी जाता है ना, उसको मार देता है, उसका खून पी लेता है, दिल निकाल के खा लेता है। तुम समझते हो ये पड़ांग इन पहाड़ियों और अंधेरी वादियों में होता है। मैंने ऐसे पड़ांग घरों में देखे हैं, रोशन कमरों में। बहुत जालिम होता है। अपनों का खून पी के जीते हैं, किसी को नहीं बख्शते। असल पड़ांग तो वो है जो अपने ही प्यारों की सांस रोक कर जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक मर जाता है, दूसरा जीते जी मरने लगता है। तुमने कितना जमात पढ़ा है? वजीर, यहाँ की बात सुनो मेरी। 1 मिनट आपा, हम जरूरी बात कर रहे हैं। बाद में कर लेना।
पहले बाहर जाके सौदा लेकर आओ। तुम तो सौदा लाने का ऐसे कह रही हो जैसे मेहमानों का रश पड़ा हुआ है। सब्र करो। मैंने जो कहा है वो करो। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। क्या आपा भी ना कोई परांग से कम नहीं। एक दफा पीछे बढ़ जाए फिर जान नहीं छोड़ती। बल्कि इसे भी अपने साथ लेके जाओ, वो भी देखे यहाँ पे क्या क्या सौदा आता है। आगे ये सारा काम उसी ने करना है। हाँ ये भी ठीक है। आ जाओ लका। तुम एलिफ के जनाजे में गई थी? हम कैसे जा सकते हैं बाजी? हम छोटे लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। हाँ मगर लियाकत क्या था, उसी ने ही सब कुछ बताया मुझे। लेकिन एक बात ना मुझे बहुत परेशान करती है, वो ये कि लियाकत ने मुझे बताया कि वहाँ पे उस दिन सिहान साहब मौजूद नहीं थे। सिहान अपनी बीवी के जनाजे में नहीं आया था। जी बाजी, सब लोग यही कह रहे थे। कोई कह रहा था कि बीमार हैं, कोई कह रहा था अस्पताल में हैं, कोई कह रहा था मुल्क से बाहर गए हुए हैं। जितने मुंह उतनी बातें। और बाजी, बड़े लोगों के दुख हम जैसे छोटे लोग कैसे समझ सकते हैं? कभी कभी छोटे लोगों के पास बड़े सच होते हैं। क्या आपको यकीन है कि सिहान वहाँ नहीं था? जी बाजी, अगर एक मिनट के लिए ये सोचें कि लियाकत झूठ बोल रहा है, तो वहां पे मौजूद सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते ना। क्या एलिफ ने कभी उसकी तबीयत खराब की कोई बात की आपसे? नहीं बाजी, उन्होंने तो कभी सर दर्द की भी शिकायत नहीं की। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी तुमने देखा कि या तुम्हें लगा कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ठीक नहीं था? एलिफ बाजी शादी के बाद ना कुछ बदली बदली सी लगती थी। एक दो बार आई थी वो साहब के साथ यहाँ, दोनों साथ में बहुत खुश दिखाई देते थे। बाजी के मरने से पहले भी सिहान साहब आए थे एक बार। शायद कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के दरमियान। झगड़ा? कैसे झगड़ा? बाजी मुझे क्या पता, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े तो होते हैं, मगर आप क्यों परेशान हो रही हैं? और उस दिन मैंने देखा कि सिहान साहब आए थे एलिफ बीबी को छोड़ने। वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे और बाजी रो रही थी। वो उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, मगर बाजी वापस चली गई। शायद वो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। एलिफ सिटी हॉस्पिटल में काम करती थी ना? जी बाजी, मैंने यही नाम सुना है बाजी के मुंह से। सही। तुम्हारे पास सिहान का नंबर है? नहीं बाजी, मेरे पास नहीं है। हाँ शायद लियाकत के पास होगा, मैं उससे लेके दे दूंगी। तुम मुझे लियाकत से मिलवा सकते हो? मिलवाना क्या जी, साथ वाले बंगले में नौकरी करता है। वैसे मुझे 5 बजे लेने आएगा, तो मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। वो भी आपको देख के बहुत खुश होगा।